कितना सुंदर कहा है, स्मरण करिएगा जरा। शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को जब हम अपने ऊपर प्रोक्षण करते हैं, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को जब हम अपने ऊपर छींटते हैं, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को जब हम आचमन करते हैं, और हम आचमन कर कर या प्रोक्षण कर कर अपने ऊपर छींट कर कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, किसी से भी मिलने, किसी भी स्थान पर पहुंच जाएं, शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक शंकर के शिवलिंग का जल तुम्हारे मस्तक पर चढ़ा रहता है, तुम्हारे कपड़े पर छुआ हुआ रहता है, तब तक तुम जिस जिस से मिलते हो सभी को गंगा के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता रहता है। गंगा के स्नान। और देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। शंकर भगवान पर चढ़े हुए, और कई लोग कहते हैं गुरुजी वो शिव जी का चढ़ा हुआ जल जो हमारे मस्तक पर पड़ा हुआ है, हमारे कपड़े पर पड़ा हुआ है, वो तो सूख जाएगा, फिर भी किसी का स्पर्श करेंगे और उसको गंगा के स्नान का फल मिल जाएगा। ये जब जल सूख गया, जब जल समाप्त हो गया, तो फिर उसका फल कैसे मिले? शिव महापुराण की कथा कहती है अपने कपड़े पर जब पानी का छींटा लग जाता है, अपने तन पर कहीं पानी की एक बूंद भी गिर जाती है, तो ध्यान देना जब तक उस पर दूसरी बूंद ना पड़े तब तक वो स्थान पर उस बूंद का स्मरण, उस बूंद का स्थान बना ही रहता है, चाहे वो सूख जाए चाहे वो चले, चाहे वो सूख जाए, वो बूंद का स्थान बना ही रहता। शिव पर चढ़ा हुआ जल, भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल जब हम प्रोक्षण करते हैं, शिव पर चढ़े हुए जल को जब हम अपने ऊपर छींट कर जाते हैं, शंकर पर चढ़े हुए जल का जब हम आचमन कर कर जाते हैं, तो जिस जिस से मिलते हैं, जिस जिस के करीब में जाते हैं, सबका उद्धार कर देते हैं, सबका कल्याण। चलो जाने दो हमारे खंड को, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को ही पढ़ लीजिए। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय। जब हम आप इसका उच्चारण कर कर अपने घर से निकलते हैं, इसका उच्चारण कर कर जब हम अपने घर से निकलते हैं, तो हमारे जीवन में जितने भी तकलीफें हमारे मार्ग में आने वाली होती है, केवल इन मंत्रों के उच्चारण से वो मार्ग सुलभ होता चले जाता है और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया।
और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव के केवल प्रोक्षण से, शिव के जल के केवल आचमन से, पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, वृक्ष में पानी देना है, पत्ती पर दोगे, फूल पर दोगे, फल पर दोगे, टहनी पर दोगे कि जड़ में दोगे? जम के बोलो, कहां दोगे? जड़ में। फूल पर कोई पानी नहीं देगा, पत्ती पर कोई पानी नहीं देगा, टहनी पर कोई पानी नहीं देगा, फल पर कोई पानी नहीं देगा। पानी देगा तो वो केवल जड़ में देगा। उसी तरह जड़ में जल दिया, पत्ती को मिल गया, जड़ में पानी दिया, फल को मिल गया, जड़ में पानी दिया, फूल को मिल गया, जड़ में पानी दिया, टहनी को मिल गया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव को यदि हमने एक लोटा जल चढ़ाया तो वो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो। 33 कोटि। एक कितनी सुंदर कथा है रत्नावती की। दक्षिण भारत में एक रत्नावती नाम की एक लड़की अपनी मां के साथ में रहती। शिव के प्रति उसका भाव बड़ा था, भगवान शंकर के प्रति उसकी श्रद्धा, भगवान शंकर के प्रति उसका भाव बड़ा प्रबल। शिव जी के प्रति उसका भाव बड़ा प्रबल। शिव जी के प्रति उसका भाव बड़ा प्रबल था। रत्नावती का नियम था, कोई भी वृक्ष की पत्ती को तोड़ती थी और महादेव को समर्पित कर देती। आप में से भी कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं जिनका नियम है, बेलपत्र नहीं मिलती है तो किसी भी वृक्ष की पत्ती तोड़कर शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ा देती। और उसको देखने वाले कई लोग ऐसे होते हैं जो मना करते हैं कि तुमने कौन सी पत्ती चढ़ा दी, क्या शिव जी को ये पत्ती चढ़ाना चाहिए, क्या भगवान शंकर को ऐसा समर्पण करना चाहिए, क्या भगवान शंकर को ये पत्ती चढ़ाना चाहिए, क्या शिव जी को वो पत्ती चढ़ाना चाहिए। पर उसका मन है, उसने शिव पुराण की कथा जिसने सुन रखी है, भगवान शंकर की कथा को जिसने सुन रखा है, शिव जी की कथा को जिसने स्मरण कर रखा है, उसकी चित्त वृत्ति में ये बात रहती है कि पत्ती कोई सी भी हो, तोड़ी और शंकर जी को चढ़ा दी। हमारा काम है भगवान को समर्पित करना, फिर उसका काम है उसको स्वीकार करना। हमने अपने भाव से उसको दे दिया, हमने अपने भाव से उसको। नहीं है बेलपत्र, चढ़ी हुई बेलपत्र उठाई, धोई, वापिस चढ़ी। इसी महाराष्ट्र की
वाशिम के पास की एक बात स्मरण में आती है हमारे, महाराष्ट्र के वाशिम के पास की। दो तीन माताएं बैठकर शिव जी का पूजन कर रही थी, भगवान शंकर की आराधना कर रही थी, शिव जी की साधना कर रही थी, शिव जी का पूजन कर रही थी। इतने में एक लड़की, कहीं उसको ड्यूटी पर जाना होगा, और वो दूध का लोटा लेकर आ गई, और उसने दूध का लोटा लेकर आई और वो शंकर भगवान पे चढ़ा दी। अब जितनी भी मेरी जीजियां बैठी थी जो पूजन कर रही थी, वो नई नई साड़ियां पहनकर, कोई उत्सव होगा तो पूजन कर रही थी। अब वो जल चढ़ाया शंकर जी पे, और लड़की को जल्दी जाना था तो जल्दी से चढ़ाकर जो गई, तो वो सारा दूध का जो छींटा था, दूध का जो भाग था, जो जितनी मेरी जीजियां बैठी थी, सबके कपड़े पर, सबकी साड़ी पर, सबके ऊपर चला। दोनों में सब माताओं ने मिलकर उस लड़की को पकड़ लिया, विवाद छिड़ गया, खूब विवाद हुआ। लड़की बोली, मैंने जल दूध चढ़ाया, उसमें क्या गलती करी? मेरे को कॉलेज जाना था, चढ़ा कर मैं जा रही थी। दूसरी बोली, हमारा पशुपति व्रत था, नई साड़ी पहनकर आए थे, पूरे के पूरे तुमने डाल दिया, और हमारे पूरे कपड़े में, थाली में, हमारी थाली में जितना सामान था सब में दूध ही दूध चले गए। विवाद। अब वो भी दोनों शंकर की भगत जो पूजन करने बैठी हैं वो भी, और जो जल चढ़ाकर दूध चढ़ाकर जा रही है वो भी, दोनों में झगड़ा हो गया। ये 4-5, वो अकेली। अब भी लगाओ फोन सीओर वाला महाराज को, पूछो क्या मैंने गलती करी। इधर से वो 5 बैठी थी, उनने भी फोन लगाया, उधर से वो अकेली ने भी फोन लगाया, सीओर फोन गया, सीओर से आशीष का नंबर लिया, आशीष को फोन लगाया, आशीष उस समय पर हमारे पास में नहीं था, उसने विकास महाराज को फोन लगाया, विकास महाराज भी उस समय हमारे पास नहीं थे, फिर उन्होंने सत्यम महाराज को फोन लगाया, सत्यम महाराज को फोन लगाया, फिर सत्यम महाराज हमारे पास में आकर बोले, गुरुजी एक माताओं का थोड़ा सा विवाद छिड़ा, और उसमें थोड़ा सा दोनों की तरफ से फोन आ रहा है, पहले आप वो जो बैठकर पूजन कर रही हैं उनसे कुछ बात कर लो, फिर वो जो खड़े होकर जो दूध चढ़ाई उससे बात कर लो। विवाद चल, खड़े होकर जिसने दूध चढ़ाया वो कहने लगे, मेरे को जल्दी जाना था, शिव जी पे दूध चढ़ा दिया, वो दूध इनकी थाली में चले गया, इनके कपड़ों पर चले गया, इनके ऊपर चले गया, तो ये मुझसे लड़ रही हैं। और जो नीचे बैठी थी वो कहने लगे, हमारा थाली खराब कर दी, हमारा कपड़ा खराब कर दिया, हमारा पूरा अंग दूध में गीला कर दिया। अब हमने कहा तुम स्पीकर चालू करो, और स्पीकर चालू कर कर हमने कहा, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं पूजन करने के लिए, अगर कोई ने दूध चढ़ाया है और वो चढ़ा हुआ दूध अगर देव अधिदेव महादेव का अपने शरीर पर आ जाता है, तो कौमारिक खंड में श्री सेलम पर जब भगवान शंकर पहुंचे थे मां पार्वती को लेकर, और मां वीणा वादनी माता सरस्वती ने जब भगवान शंकर को दूध चढ़ाया था, और सारे देवताओं के श्री विग्रह पर, श्री सेलम की भूमि पर जब देवताओं के शरीर पर पड़ गया था, उसी में से इंद्र को क्रोध आया था। तब स्वयं तुमरुका जी ने कहा था, ए इंद्र क्रोध मत करो, जब शिव पर चढ़ा हुआ दूध अपने शरीर पर आता है तो शिव आशीर्वाद देते हैं कि दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम्हारी जिंदगी में खूब आगे बढ़ो। और तुम झगड़ा कर रहे हो, तुम विवाद कर रहे हो। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत शिव जी के शिवलिंग को हाथ की हथेली पर रखकर अभिषेक किया जाता है। यहां पर अगर कोई बैठे होंगे तो उन लोगों के स्मरण में बैठे हैं, यहां पर वीर शैव लिंगायत संप्रदाय बैठे हो,
कहां रखकर करते हो अभिषेक? बोलो जरा हाथ में। हाथ की हथेली, हथेली के ऊपर रखकर अभिषेक किया जाता है। क्यों? भगवान शंकर के शिवलिंग को अपनी हथेली पर रखकर क्यों पूजन करते हो? कभी अपने गुरु से पूछना, अपने गुरु जरूर बताएंगे। वो त्रिलोकी का नाथ, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो त्रिपुंडधारी, वो त्रिशूलधारी, वो गंगधारी, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई उसको अपने हाथ पर उठा ले। पर जब शंकर का कोई भक्त उसको अपनी हथेली पर रखकर उसका अभिषेक पूजन करता है तो ये भाव से करता है कि मेरे हाथ की रकीलों में अगर कोई रकील ऐसी है जो मुझे दुख दे रही है तो तेरे आने से वो रकील भी ठीक हो जाएगी। ये मुझे विश्वास, ये मुझे भरोसा। वो एक लाइन हमारे शैलेन जी गुनगुनाते हैं कि मन मेरा मंदिर, अरे आंखें दिया बाती, होठों की है थालियाँ, बोल फूल बाती, रोज जीवा तेरा नाम पुकारी, आरती घूमना आरती, शेरा वाली है तेरी आरती, जोता वाली है तेरी आरती। इस शरीर की जितने जितना स्वरूप है, इस शरीर में जितना स्वरूप है, ये सब शिव को समर्पित हो जाए। महाराज, हम भगवान शंकर को जब भस्म देते हैं, हम भगवान शंकर को जब बेल देते हैं, हम भगवान शंकर को जब जल देते हैं, हम भगवान शंकर को जब दूध देते हैं, हम भगवान शंकर को अक्षत देते हैं, हम भगवान शंकर को पुष्प देते हैं, तो ये सोचकर नहीं देते कि मेरा है, मैं तुम्हें दे रहा हूं। ना 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 ना, तेरा है, ये तेरा है और तुझे हम दे रहे हैं, ये नहीं है। तुझसे हम ले रहे हैं, तुझसे हम प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारा नहीं है, ये सब तेरा है। यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, यहाँ सब कुछ तेरा है। यहाँ मेरा अपना कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ तेरा है। हमारा क्या? दक्षिण भारत की एक लड़की रत्नावती, शिव की परम भगत, वृक्षों की पत्ती तोड़कर भगवान शंकर को चढ़ा देती। बैठी हैं यहाँ पर कई माताएं मेरी, कई जीजियां मेरी, जिनका एक नियम है, कई पत्ती तोड़ी शिव जी को नहीं है, बेलपत्र चढ़ा दिया। और कितना सुंदर का है, भस्म भी नहीं है, चंदन भी नहीं है। भगवान शंकर को देने के लिए तुम्हारे पास में अगर भस्म नहीं, चंदन नहीं, रोली नहीं, मोली नहीं, तो कहा अपने हाथ की 3 उंगलियां यदि देव अधिदेव महादेव को मात्र स्पर्श कर देते हो तो भी चंदन, रोली, अबीर और भस्म के बराबर हो जाता है। केवल अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श मात्र भी हमें सुख दे जाए। स्पर्श एक बात कही थी, जितनों ने भी सुनी होगी, शायद जिन्होंने सुनी होगी वह हाथ जरूर उठाना। एक बार हमने कहा था, शिव महापुराण के स्कंद पुराण के अंतर्गत काशी खंड में वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन मिलता है, संसार का यदि कोई मनुष्य भगवान शंकर पार्वती जी से मणिकर्णिका के घाट पर कहते हैं, सुनो जगत जननी जगदम्बा, हे महेश्वरी, हे पार्वती, मैं तुम्हें, हे हिमालय की सुपुत्री, हे हिममान की पुत्री, मैं तुमको एक बात कहना चाहता हूं, अगर
मेरे शिवलिंग की आराधना करने वाला, साधना करने वाला भूलवश भी यदि अपने हस्त कमल का स्पर्श शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को, जो जलाधारी, आप लोग जरा स्मरण करिएगा, वैसे तो आप सब बहुत शिव भगवान शंकर की भक्ति में अच्छे रमे हुए हो, फिर भी समझिएगा। हे पार्वती, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को जो नीचे गिरता है, जलाधारी पर जाता है, और जलाधारी से जो नीचे की ओर जाता है, जहां जिस मार्ग से अशोक सुंदरी, कार्तिकेय, गणेश जी के उस मार्ग से जो नीचे गिरता है, और नीचे गिरने वाली जो जगह है, उस जगह पर यदि कोई शिव भक्त की हाथ की हथेली का मात्र स्पर्श हो जाता है तो वो संसार सागर, प्रसव पीड़ा हो रही है, किसको पुकारे? शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, उमा संहिता में, जब कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई नारी, कोई बच्चा, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जब भगवान शंकर को जल समर्पित करता है, या एक चावल का दाना शंकर जी के ऊपर समर्पित करता है, चावल का दाना जब शिव जी पर चढ़ता है, उस समय पर संकल्प हो जाता है कि शंकर भगवान को जब चावल का दाना दिया जाता है, उस समय पर शिव उसको वचन दे देते हैं कि तेरे दुख के समय पर इस चावल के दाने के वचन को निभाने के लिए मैं खुद आऊंगा। अब इसका प्रमाण कहां मिलेगा कि चावल के दाने में ऐसा क्या होता है कि भगवान को वचन देने के निभाने के लिए आना पड़ता है? तो श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, भागवत जी किस किसने सुनी? सबने सुनी है। श्रीमद् भागवत कथा में सुदामा जी के चरित्र का स्मरण करिए। क्या ले गए थे सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास में? तंदूल, चावल। लगाया गले से सुदामा सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, मेहमान कैसा अजीबा गया। क्या लेकर गए थे? तंदूल। नहीं था खुद के घर में, पड़ोसी से मांग कर लिया। सुशीला ने अपने साड़ी के पल्लू में तंदूल को रखा। जब साड़ी के पल्लू में तंदूल को रखा तो तंदूल के वजन के कारण साड़ी फट गई, तंदूल नीचे गिर गया। सुशीला ने साड़ी के 4 भाग कर लिए और तंदूल को बटोर कर उसमें रख लिया। बटोर कर उसमें रखा, लेकर सुदामा जी को दिया। सुदामा जी ने बाजू में दबाया, लेकर चल दिया। चरण पखारे भगवान कृष्ण। मेरी भाभी ने कुछ भेजा, सुदामा जी ने छुपाया, कृष्ण ने निकाल लिया, तंदूल लेकर हाथ में। तीन लोक का राज्य सुदामा जी को दे दिया। एक, केवल एक
चावल का दाना जब शंकर भगवान को चढ़ता है तो 3 वचन शिव जी दे देते हैं। 3 वचन देते हैं। एक चावल के दाने पर, एक बेलपत्र पर, एक पत्र पर, एक चावल के दाने पर 3 वचन मिल जाते हैं। जैसे ही शिवलिंग के ऊपर आखा, आखा जानते हो ना आप लोग, क्या बोलते हैं इधर महाराष्ट्र में? आखा, पूर्ण, अक्षत, एक चावल का दाना आखा, खंडित नहीं है, पूर्ण आखा अक्षत जब शिव को समर्पित किया जाता है, वो एक चावल का दाना 3 वचन को दे देता है। शिव कहते हैं तूने मुझे जो अक्षत दिया है, ये आखा चावल का दाना जो तूने मुझे दिया है, मैं भी तुझे मृत्यु की सैया तक पूर्ण रखूंगा, तुझे तड़पने नहीं दूंगा। दूसरा वचन देते हैं भोलेनाथ एक चावल के दाने से। दुनिया में केवल एक अन्न है, चावल, जो कभी वापिस चावल से पैदा नहीं होता। गेहूं गेहूं से पैदा होगा, चना चने से पैदा होगा, सोयाबीन सोयाबीन से पैदा होगा, और केवल एक चावल ऐसा होता है जो चावल से चावल पैदा नहीं होता, उसका रोप लगाना पड़ता है और रोप से वो धान पैदा होती है। तो ये वापिस जन्म नहीं ले सकता, ये पूर्ण हो गया। तो शिव जी दूसरा वचन देते हैं, जिसने मेरे शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाया है उसका दूसरा जन्म नहीं होता, वो पूर्ण हो जाता है। तो मेरा तीसरा वचन एक चावल के दाने से शिव देते हैं। एक चावल, तूने मुझे अक्षत दिया, तूने मुझे अक्षत दिया, शंभु शंभु शंभु, तूने मुझे अक्षत दिया है। और ये अक्षत जो तूने मुझको दिया है, अक्षत का मतलब होता है कभी क्षय ना हो, समाप्त ना हो। तूने मुझे अक्षत दिया है, तेरे घर का वैभव और तेरे घर का धन कभी समाप्त नहीं होगा, वो पूर्ण ही बना रहेगा। एक चावल का दाना 3 वचन शिव से ले लेता है, 3 वचन। अभी पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि आ रही है, गला पकड़ रहा है आशीष भाई। पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि आ रही है, कितनी तारीख को है? जम के बोलो। 13 तारीख को, 13 जून को। जो 13 जून को शिवरात्रि है पुरुषोत्तम मास की, उसमें शाम को 7 बजे आप और हम अपने अपने घरों में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर शाम को 7 बजे ऑनलाइन पूजन करेंगे। सब पूजन करेंगे ऑनलाइन 7 बजे। अपने अपने घरों पर रहकर आप और हम सब पूजन करें ऑनलाइन। आस्था चैनल पर प्रसारण होगा 7 बजे, फेसबुक यूट्यूब पर भी चलेगा। आप और हम सब मिलकर उस पूजन को करेंगे। उसमें अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में जो जो चीज चाहिए उसकी लिस्ट आस्था चैनल पर, कथा जब चालू होती है तब भी चलाई जाती है, कथा जब विराम होती है तब भी चलाई जाती है। उसमें 5 चीजों में एक चीज हमने वर्णन करा था, 11 आंखें चावल के दाने, 11 अक्षत चावल के दाने, 11। क्यों? हमको इधर महाराष्ट्र का तो नहीं मालूम है, पर 33 यहाँ आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं, जगह जगह पर 33 मालपुए दान होते हैं, पर केवल एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार
हरियाणा, पंजाब, ये क्षेत्र ऐसे होते हैं जिन क्षेत्र में मालपुए की जगह चावल का अनरसा, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, चावल का बनाती है मेरी बहनें, और चावल का उसको केले के साथ मैश कर कर अच्छा बनाकर और उसको बनाती हैं। जिसको बनाना आता है वही बना सकती है, नहीं तो मालूम पड़े वो बिखर जाता है। पर उसको जब माताएं बनाती है तो वो जो अनरसा होता है उसमें बारीक 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 बहुत सारे छेद उसके अंदर हो जाते हैं, बहुत सारे छेद उसके अंदर। वो अनरसे का दान करते हैं, तांबे के पात्र में, लाल वस्त्र में दान कर उसको रख कर उसको दान देते हैं उसको। शंभो 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 शंभो। अक्षत से पूर्ण उसको बनाकर दान दिया, अक्षत से। तो शिव पुराण की कथा कहती है एक चावल का दाना, एक चावल का दाना पूर्णतः। जब आप 13 तारीख को अभिषेक करेंगे, 11 चावल के दाने समर्पित करेंगे, शाम को 7 बजे जब प्रदोष काल में अपोरम पार्थिव पूजन करेंगे, उसमें जब समर्पण करेंगे, एक एक चावल की उसमें महत्वता है। अधिक मास में एक एक चावल की, पुरुषोत्तम मास में एक एक चावल की महत्वता। रत्नावती गर्भ अवस्था में शिव को पुकारने लगी। शिव उसकी माता का रूप रखकर, उसकी मां का रूप रखकर भोले बाबा रत्नावती की पहली बार मेरे भगवान शंकर ने अपने भक्त के लिए तन पर साड़ी ओढ़ी, हाथ में चूड़ी पहनी, चले। मां तो बाढ़ में फंसी हुई थी, तूफानों में, भगवान पहुंच गए उसकी मां का रूप रखकर। पार्वती मैया मुस्कुरा पहुंचकर मां का रूप रखकर जापा कराया, डिलीवरी कराई, बच्चे का प्रसव हुआ, संभाला। रात को संभाल कर सुबह सुबह भगवान वहां से ओझल हो गए। इतनी देर में रत्नावती की मां, रत्नावती की मां ने अपनी बेटी के हाथ जोड़कर कहा, बेटा मुझे वेद लाने में, डॉक्टर लाने में देरी हो गई पर वेद नहीं मिला। डॉक्टर नहीं, मैं तूफान में फंस गई थी। रत्नावती ने कहा, मां अगर तू तूफान में फंसी थी तो तेरा जैसा रूप रखकर कौन मेरी डिलीवरी करा रहा था, कौन जापा करा रहा था, कौन मेरा प्रसव करा रहा था। समझ? बेटी आंखों में जल भर गई। जिस शिव को एक बेलपत्र चढ़ाती थी, एक पत्ती तोड़कर चढ़ाती थी, जिस भोलेनाथ को पत्र तोड़कर चढ़ाती थी, आज उस बेटी ने उस शिव को याद कर कर आंख में आंसू बहाया। जो अंदर पहुंची और अंदर पहुंचकर क्या देखती है, जहां पर मां का रूप रखकर महादेव आए थे, उस जगह पर केवल एक शिवलिंग विराजमान था। आज भी भारत की भूमि पर तमिलनाडु में त्रिची में भगवान देवाधिदेव महादेव का वो मंदिर आज भी विराजमान है, जहां भगवान शंकर उसकी मां का रूप रखकर
साड़ी चूड़ी बिंदी लगाकर उसका प्रसव कराने के लिए आए थे। और भगवान शंकर वायुमनेश्वर के रूप में आज भी त्रिची में, तमिलनाडु की त्रिची में आज भी भगवान शंकर का वो मंदिर विराजमान है, जहाँ गर्भवती माताएं शिव को पुकारती हैं और उनका पूरा गर्भ शंकर रक्षा करते। आज भी शिव का वो स्थान। कई लोग कहते हैं गर्भवती नारी को भगवान शंकर का नाम नहीं, भगवान शंकर की पूजन नहीं, भगवान शंकर को जल नहीं। शिव महापुराण में रत्नावती का चरित्र कहता है, आप जिस अवस्था में हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, अवस्था कैसी है, चाहे आपने स्नान करा ना करा, चाहे आपने भोजन करा ना करा, चाहे आप शरीर से कितने भी गंदे क्यों ना हो गए हो, तो भी उस शिव को पुकारने में देरी मत करना, मेरा शंकर तुम्हारे दुख ने मिटाने के लिए। उस पर करा गया भरोसा कभी डिगता नहीं, कभी डिगता नहीं है। उस पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं। एक पत्र है, अच्छा है, अच्छा पत्र। पत्र को आप लोग भी एलईडी पर पढ़िएगा। मेरा नाम सो पार्वती मनोहर सगर, जिला लातूर के नांदुर्गा से, तहसील ओसा, जिला लातूर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। गुरुदेव, मेरी बेटी भाग्यश्री सगर, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं अगर कहीं आए हों। नाम है सो पार्वती मनोहर सगर, जिला लातूर के नांदुर गांव, होसा, जिला लातूर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। मेरी बेटी भाग्यश्री सगर 21 जून 2015 से 21 जून 2015 से उसका रजोधर्म आना बंद हो गया। उसका रजोधर्म नहीं आता था। डॉक्टरों का इलाज करा करा कर थक गए। सभी डॉक्टरों ने एक निर्णय दे दिया कि अब इसका रजोधर्म कभी नहीं आएगा। डॉक्टरों ने भी कह दिया इसे रजोधर्म नहीं आएगा। ऐसा कहकर अब बेटी भी कहने लगी, माँ मेरी शादी मत करना, क्योंकि रजोधर्म नहीं आएगा तो माँ नहीं बनूंगी। कल से लोग मुझे अपशब्द कहें, इससे अच्छा है कि मैं शादी ना करूं। 2015 में बेटी का रजोधर्म चला गया। हम लोग इलाज करा करा कर थक गए। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, जगह जगह हम उसको लेकर गए, पर उसको आराम नहीं लगा। फिर किसी ने 2023 में हमको बताया कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर उसके पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए और वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाया जाए, बाबा पूर्ण जरूर करता। विश्वास होगा, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओगे, सब कार्य होगा। बाबा, हम 2023 में सीहोर पहुंच गए और वहाँ पर हमने बाबा की रुद्राक्ष महोत्सव की कथा को श्रवण करा और वहाँ की मिट्टी को अपने हृदय से लगाया। बस बेटी सीहोर से घर आई और घर आने के बाद में उसका रजोधर्म 9 साल के बाद वापिस आया। गुरुदेव, 9 वर्ष के बाद जब रजोधर्म आया, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसका रजोधर्म आना प्रारंभ हो गया। वो रजस्वला होने लगी। 2024 में उसकी शादी कर दी और बाबा की कृपा से अब बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी बेटी अब माँ भी बाबा की कृपा से बन रही है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। अगला पत्र है। मेरा नाम रेणुका महेश पाटिल, चिंचोली
जोघन, तहसील ओसा, जिला लातूर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रेणुका महेश पाटिल, चिंचोली, जोघन, तहसील ओसा, जिला लातूर की निवासी हूँ। आ जाइए, आते जाओ। मेरा पति को 12 साल से प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे थे, लेकिन सरकारी जॉब नहीं मिल रही थी। मैंने 2022 में आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। मैंने 6 बार पशुपति व्रत किया, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। 2023 में आपके कुबरेश्वर धाम सीहोर आई और बाबा की कृपा से वहां बैठकर कथा सुनी। पंढरपुर की कथा भी सुनने के लिए मैं पंडाल में पहुंच गई। वहां की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर ले आई, अपने घर में रख दिया। पति से कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना करो और एग्जाम देते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। मेरे पति ने फिर एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से 2024 में यवतमाल में मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं वर्षा बाबूराव नेलवाड़े, ग्राम हसोरी, तालुका जिला नीलगा, जिला लातूर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मैं वर्षा बाबूराव नेलवाड़े, ग्राम हसोली, तालुका नीलगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र से हूँ। आ जाइए, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा 2020 से 5 साल पहले से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 2021 में भी उसने एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। 2022 में भी एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। तब किसी ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर पंडाल में बैठकर कथा सुनोगे, जो मांगोगे वो मिलेगा। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। पंढरपुर चाकरवाड़ी कथा सुनने के लिए आई। चाकरवाड़ी की कथा हुई, उसको सुनने के लिए आई थी। 2023 में मेरे बेटे का 1-2 मार्क्स से रह गया था। फिर मेरे बेटे से मैंने कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है मेहनत को करो, रात दिन एक कर दो और आखिरी में शहद की बेलपत्र शिव जी को चढ़ा कर जा। मेरे बेटे ने 26 जनवरी 2024 को एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से उसका सिलेक्शन हो गया। आज मेरा बेटा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जन संपदा विभाग, भूमि अभिलेख विभाग, सोलापुर जिला में परिषद में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। अगला पत्र है। मेरा बेटा ज्योतिबा, मेरा नाम संगीता चंद्रशेखर मास्के। कहीं बैठी हो? संगीता चंद्रशेखर मास्के। मेरा गांव का नाम तुंगाव है, जो पोस्ट भालकी, तालुका भालकी, जिला बिदर में स्थित है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम संगीता चंद्रशेखर मास्के। मेरा गांव का नाम तुगांव, जो पोस्ट भालकी, तालुका भालकी, जिला बिदर में स्थित है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मेरा बेटे की सरकारी नौकरी के लिए बहुत चिंतित था, उसका आखिरी साल था और एक दिन मेरी बड़ी दीदी ने बताया कि सीहोर वाला बाबा कहते हैं कि 1 लोटा जल सब समस्या का हल है। इसके बाद मेरे बेटे ने भगवान शिव की पूजन करी और पशुपतिनाथ का व्रत किया। भोलेनाथ की असीम कृपा से तीसरे व्रत के समय ही मेरे बेटे का सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। आज भोलेनाथ की कृपा से मेरा बेटा BSF जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हो गया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। आप फोटो को भी देख सकते हैं। अगला पत्र है। बाबा जी प्रणाम करती हूँ। मैं सुनीता गणपत पवार, निवासी नाई चाकुर, तहसील उमरगा, जिला धाराशिव की रहने वाली हूँ। मैं पिछले 1 वर्ष से प्रतिदिन आपकी शिवपुराण की कथा श्रद्धा भक्ति के साथ सुनती हूँ। आपकी कथा और मार्गदर्शन से मेरे जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया है। घर का वातावरण भी पहले से अधिक शांत, सुखद और आनंदित हो गया। मेरे लिए महादेव की सब कुछ हो गए, मुझे संभालने वाले वह हो गए। आपके बताए अनुसार हमारे भगवान महादेव की पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ की। धतूरा अर्पित किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। मेरा संतोष पवार प्रतिदिन भगवान शिवजी के मंदिर में 1 लोटा जल अर्पित करता। पहले वो मंदिर नहीं जाता था, लेकिन अब वह प्रतिदिन श्रद्धा से महादेव की पूजन करता है। उसका एक नियम, शिवजी को चढ़ाया गया जल उसकी समस्या का हल बना। 6 मई 2026 को उसका परिणाम आया और बाबा की कृपा से मुंबई पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया। मैं उसका फोटो भी लगा रही हूँ, जिस बेटे का मुंबई पुलिस में सिलेक्शन हुआ। अगला पत्र।
बाबा मैं याग देवी में सगदेवी बालाजी करके धाराशिव जिले के उमरगा तालुका के गांव से हूं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। सगदेवी बालाजी करके धाराशिव जिले के उमरगा तालुका के एकुरगा गांव से हूं। बाबा मेरी शादी 2003 में हुई थी। हमारे घर में 22 साल तक कोई संतान नहीं हुई। गुरुदेव 2023 से हमने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिससे इलाज न करवाया। हमने टेस्ट भी करवाया, IVF करवाया, तो भी औलाद का सुख नहीं आया। हम हर तरह से हार गए। तब मेरा पति और मैं चिंता में रहने लगे। लोग मुझे ताना देते, कोई अपनी औलाद हमारी गोद में नहीं देता, लोग मुझे बांझ कहते। हर तरह से हार गए। खुशियां हमारे घर से चली गई थी गुरुदेव, अधूरा जीवन था। तब मेरी माँ ने और भाभी ने आपके बारे में बताया। फिर मैंने जो कहा वो सब कुछ किया, जैसे कि पशुपति सोमवार, मंगल का धागा, 12 गेहूं का उपाय मैंने पति ने हमने किया और बाबा की कृपा से 22 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 22 साल के बाद मेरे यहाँ औलाद हुई। मेरा नाम शीतल उमाकांत पाटिल। कहीं बैठे हो जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकते हैं। उमाकांत पाटिल मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं गांव भादा, तहसील ओसा, जिला लातूर, महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। गुरुदेव मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी, वह हार चुका था। फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि तू कड़ी मेहनत कर, लगन लगा कर तैयारी कर, और जिद कर कर उसने शिव के मंदिर में जाना चालू करा। झाड़ू पोछा करता, मंदिर में जल चढ़ाता। 22 की ऐसी बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरे बेटे का मुंबई महाराष्ट्र पुलिस में सिलेक्शन हो गया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। बाबा की कृपा में बैठे हो, जो कामना कर कर आयो, विश्वास रखना 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी झोली में जरूर दे, जरूर दे। जो जैसी भावना नहीं खाने से लौटाया वो शिव की करुणा, शिव की उदारता। मेरा भोले बाबा जब सत्यवती के लिए आ सकता है तो मेरा शिव आपके लिए भी आ सकता है। ऐसा मेरा ओघड़ दानी है, ऐसा मेरा शिव। जो लोग आते हैं ना जल्दी बुलाते हैं। शिव कृपा। महाराज भगवान शंकर की पवित्र कथा कहते हैं, शिव का सुंदर चरित्र वर्णन करता है। लुटा दिया भंडार का शिवारे में, कर दिया माला का शिवारे में। लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया भंडार। शिव तत्व कहता है महाराज। आगे वर्णन आया, सती माता जो जलकर भस्म हुई थी हिमालय राज के घर में, पार्वती माता के नाम से विख्यात हो गई। भगवान ओघड़ रानी शिव और पार्वती जी का मंगल विवाह हो रहा है। भगवान शंकर पार्वती पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान शिव और पार्वती का। पार्वती मैया शिव जी के गले में सुंदर जयमाला दे रही हैं। जोरदार ताली बजाइए, हर हर। भगवान शंकर माँ पार्वती जी के गले में जयमाला पिना रहे हैं। हर महादेव। सुंदर आनंदमय भगवान शिव और पार्वती का मंगल विवाह होता है।